हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। अदृश्य हाथों का लेखन गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरुमत सिद्धांत महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि इस ग्रंथ को लिखते समय उनकी कलम अपने आप चलती थी। जरा भी सोचने या दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लगता था जैसे कोई लिखवा रहा है और मैं लिखता चला जा रहा हूँ। कुछ पेज लिखने के बाद हुजूर को सुनाकर उनकी स्वीकृति लेने के लिए जाना होता था। महाराज कृपाल सिंह जी रात 9 बजे इसे लिखना प्रारंभ करते थे और प्रातः 5 बजे तक कलम लगातार लिखती चली जाती थी। इनके कई मुलाकाती और मित्र विशेषकर लाला राजाराम सर्राफ पास बैठे देखते रहते थे। देखते देखते थक कर सो जाते। रात को उठकर फिर देखते कि लिखने वाला हाथ निरंतर लिखता चला जा रहा है। वहां न सोचना है न पढ़ना है। समुद्र की लहरों की तरह कलम एक निश्चित गति से चलती जा रही है। एक बार महाराज कृपाल सिंह जी गुरुमत सिद्धांत लिख रहे थे तो सरदार सुंदर सिंह, जो संत सिंह कहलाते थे, पास बैठे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कलम बगैर रुके चलती जा रही है। वे हैरान होकर देखने लगे कि कहीं सामने या इधर उधर कोई चीज तो नहीं जिसमें से नकल कर रहे हों। बहुत देर तक बैठे वह तमाशा देखते रहे कि बिना सोचे या रुके अपने आप मजमून लिखा जा रहा है और वह कोई साधारण विषय नहीं, अंतर आत्मा की गहराइयों का वर्णन है। और लिखने वाला ही है कि एक ही आसन पर बैठा लिखता चला जा रहा है, करवट तक नहीं बदली। सुंदर सिंह जी कहने लगे, और तो बातें अलग रही, यह आप बिना सोचे हुए कैसे लिखते चले जा रहे हैं। कहने लगे, लिखवाने वाला लिखवा रहा है इतनी तेजी से कि मेरे लिए लिखना कठिन हो रहा है। ये मन बुद्धि के घाट की बातें नहीं। इस दुर्लभ ग्रंथ का ड्राफ्ट रावलपिंडी में बीबी हरदेवी रात को ऊंची आवाज में पढ़ा करती थी। पढ़ते पढ़ते रात्रि के 12-1 बज जाते। पड़ोस में डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहते थे। वे अपने मकान में बैठकर सुना करते थे। इस प्रकार पूरा ग्रंथ उन्होंने सुन लिया। वे एक दिन लाला राजाराम के घर आए और कहने लगे कि यह ग्रंथ जिस महापुरुष ने लिखा है, क्या आप मुझे उनके दर्शन करा सकते हैं? कहा, जब आएंगे मिला दूंगा। महीना भर बाद महाराज कृपाल सिंह जी रावलपिंडी पधारे तो प्रिंसिपल साहब को सूचना भेजी गई। जब मिले तो चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, मेरा परम सौभाग्य है कि यह बीबी मेरे मकान के पास ऊंची आवाज से यह पुस्तक पढ़ती रही। मैंने इसका एक एक शब्द सुना। कोई माने या न माने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप साक्षात परमात्मा है। फिर पढ़ो कृपाल सिंह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है, कृपाल सिंह जी महाराज गुरुमत सिद्धांत का ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए हुजूर की सेवा में ले जाते थे। कई बार ड्राफ्ट डलहौजी या जहां भी हुजूर होते उनकी सेवा में डाक से भेजा जाता था। सुनने सुनाने के दौरान कई रहस्य की बातें हो जाया करती थी।
एक समय का जिक्र है कि मजमून जो सुना रहे थे उसमें 3-4 पृष्ठ ऐसे आए जो विरह विहलता की विभिन्न स्थितियों के बारे में थे। महापुरुष नश्वर देह छोड़ जाए तो उसके पीछे शिष्य की क्या हालत होती है, इसका वर्णन था। वहां गुरु अंगद साहब का जिक्र आया। फरमाते हैं, जिस प्यारे से नेह तिस अग्गे मर चलिए, दीर्घ जीवन संसार ता के पाछे जीवना। इस प्रसंग में कई और महात्माओं का जिक्र आया। जरजरी साहब एक महात्मा हुए हैं। उनके निधन के पश्चात उनका शिष्य गुरु की कब्र पर आया और यह कहते हुए कि यार, गार के बिना दुनिया में जीने से मौत बेहतर है, कब्र पर लेट गया और जान दे दी। हुजूर ने यह मजमून 2-3 बार पढ़वाया। इसे फिर पढ़ो कृपाल सिंह, इसे फिर पढ़ो कृपाल सिंह। सुनने के बाद कहने लगे, फिर पढ़ो कृपाल सिंह। कृपाल सिंह महाराज जी फरमाया करते थे कि शायद हुजूर बताना चाहते थे कि ए अभागे इंसान, तुझे भी ये दिन देखने नसीब होंगे। आने वाले समय का धर्म। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरमत सिद्धांत में एक जगह लिखा है कि आने वाले समय में इंसान का धर्म क्या होगा। उसमें नए युग में जो धर्म या मजहब चल सकता है उस पर प्रकाश डाला गया है। महाराज कृपाल सिंह जी जब यह पेज हुजूर महाराज को पढ़कर सुना रहे थे तो कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि हुजूर यह भविष्यवाणी करता है। हुजूर कहने लगे, ठीक ही कहता है, यही मजहब रहेगा, दूसरा कोई मजहब दुनिया में रहने वाला नहीं है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।